तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिन चैन होता है वो सभी गिल्डर की लड़कियां जो होती है उन्हें पानी में नहाते हुए थोड़ा महसूस करने लगता है कि वे नहाते हुए कैसी लगेगी। और उस नज़ारे को सोचने के बाद में हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो होने लगता है, रोते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कितना खूबसूरत दिखेगा। और अब हमारा व्यू जो होता है वो जियांग के ऊपर आ जाता है, और जो जियांग होती है वो थोड़ा शर्माते हुए लिन चैन से बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन, क्या आप कहना चाहते हो कि अगर हमें अपने नाम के ऊपर से ये रेड कलर हटाना है तो उसके लिए हमें इस झील के अंदर नहाना होगा? सच बताओ तो आज से पहले कभी भी मैंने इस प्रकार का जो मेथड है उसके बारे में नहीं सुना। ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी इस प्रकार के मेथड के बारे में सुन रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो ये चीज़ इसी तरह से वर्क करती है, लेकिन अगर तुम्हें ये लेक जो है वो पसंद नहीं आया तो आसपास में तुम कोई दूसरा ऐसा लेक जो है वो देख सकती हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस प्रकार के जो लेक है वो मौजूद है। और इनके अंदर डीमन सबरिंग स्टोन जो होता है वो मौजूद होता है, जो कि हमारी बॉडी के ऊपर जो रेड कलर का किलिंग नेम होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे तो ये चीज़ आसान होती है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद में जो जियांग होती है वो लिन चैन से पूछती है कि आखिर अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या आप बता सकते हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन के गाल भी लाल पड़ जाते हैं, और वो उन लोगों से बोलता है कि इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर तुम इसके अंदर नहाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें अपने ऊपर के जो कपड़े हैं उन्हें हटाना होगा, और बस केवल अंडरवियर के अंदर ही इसके अंदर नहाना होगा, जब ये सिस्टम जो है वो काम करता है। अगर तुम पूरे कपड़ों के साथ में इसके अंदर नहाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे ऊपर से जो किलिंग हो रहा है वो नहीं हटेगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग होती है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है, और उन लोगों को इस तरह से शर्माता हुआ देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है, और अपने कपड़े उतारते हुए उन लड़कियों से बोलता है कि ठीक है, कैसा रहेगा कि अगर पहले इसके अंदर मैं जाऊँ तो पहले तुम देखना कि किस तरह से मेरे ऊपर से किलिंग हो रहा हटता है, उसके बाद में तुम लोग भी नहा सकते हो। और अब इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने कपड़ों को उतारकर अंडरवियर में आ जाता है, और छलांग लगाते हुए बोलता है कि चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो सीधे पानी के अंदर छलांग लगा देता है, जिसका जो पानी होता है वो उड़ते हुए जियांग और बाकी लड़कियों के ऊपर आकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग और बाकी की जो लड़कियां होती है वो सामने के नज़ारे को देखकर पूरी तरह से शांत हो जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो लिन चैन है वो पानी के अंदर जाने के बाद में और भी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। और अब लिन चैन को इस तरह से पानी में देखने के बाद में तो हम देखते हैं कि केवल जियांग ही नहीं बल्कि उसकी गिल्ड की जितनी भी लड़कियां होती है उन सभी की आंखों में दिल आ जाता है लिन चैन के लिए, और वे सभी के सभी लिन चैन के ऊपर अपना प्यार बरसाना शुरू कर देती है। तभी लिन चैन जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मेरी बॉडी के ऊपर से जो किलिंग हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा कर हटने लगा है, और अब थोड़ी ही देर में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, जिसका मतलब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। जो सुनकर जो जियांग होती है वो थोड़ा शर्माते हुए लिन चैन से बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन, आपने कहा कि इसके अंदर नहाने से किलिंग ओरा जो है वो हट जाएगा, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इस किलिंग ओरा को हमारी बॉडी के ऊपर से हटने में कितना टाइम लगेगा? मतलब कि हमें इस पानी के अंदर कितनी देर तक नहाना पड़ेगा? जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उन लड़कियों से बोलता है कि ज़्यादा नहीं, कम से कम तुम लोगों को 4 घंटे इस पानी के अंदर नहाना ही पड़ेगा। जो सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि क्या इतनी देर तक हमें पानी के अंदर रहना पड़ेगा? और अब इस चीज़ को सुनकर जियांग की गिल्ड की जो बाकी की लड़कियां होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। और तभी एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से वादा किया था कि आज रात में उसके साथ में डेट पर जाऊँगी, और कुछ ही घंटों में वो मुझे पिक करने के लिए भी आने वाला था। तभी दूसरी लड़की जो होती है वो यहाँ पर अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि गिल्ड लीडर, मुझे भी अपनी जो नाइट क्लास थी उसके लिए जाना था। जो सुनते के साथ ही तीसरी लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी अपने बच्चे को पिक करने के लिए स्कूल जो है वो जाना है। तभी जो तीसरी चौथी लड़की होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी हॉस्पिटल का जो क्लिनिक है वहाँ पर जाना है, क्योंकि आजकल मैं नाइट शिफ्ट जो है वो कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियांग होती है वो बोलती है कि हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम सभी के सभी लोग जो है वो साथ में ही यहाँ पर नहा लेते हो, ताकि हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को बचा सके। बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो? जो सुनते के साथ ही अब जो सभी लड़कियां होती है वे खुशी के मारे अपने ऊपर के कपड़े जो होती है वो उतारना शुरू कर देती है, और एक लड़की कपड़े उतार कर लिन चैन की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन, काफ़ी लंबे टाइम से मैं आपसे एक बात जो है वो पूछना चाहती थी। तभी दूसरी लड़की भी कपड़े उतारते हुए बोलती है कि हाँ, मैं भी काफ़ी लंबे टाइम से एक चीज़ पूछना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि बाकी की जो लड़कियां होती है वो भी अपने कपड़े उतारते हुए भागने लगती है, और भागते हुए बोलती है कि चलो सभी के सभी जो है वो साथ में चलकर नहाते हैं। उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि केवल जियांग ही जो है वो खड़ी हुई बाहर रह जाती है। और अपनी गिल्ड की लड़कियों की इस तरह की हालत को देखने के बाद में जो जियांग होती है उसका भी चेहरा लाल पड़ जाता है, और वो शर्माते हुए बोलती है कि तुम लोग आखिर ये क्या कर रहे हो? और जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी गिल्ड की लड़कियों को देखते हैं जो कि लिन चैन की तरफ भागते हुए आ रही होती है। वे लिन चैन की तरफ भागते हुए उसे बोलती है कि लिन चैन, हम भी आपके तुम्हारे साथ में नहाने के लिए जो है वो आ चुके हैं। जो देखते के साथ ही लिन चैन भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है,
और वो घबराते हुए उन लड़कियों से बोलता है कि थोड़ा धीरे से, जिस स्पीड से तुम मेरी तरफ आ रही हो इस तरह से तो तुम सीधे मेरे ऊपर ही छलांग लगा दोगी। और लिन चैन की तरह बोलते के साथ ही सभी की सभी लड़कियां जो होती है वो सीधे लिन चैन के ऊपर ही छलांग लगा देती है। और उन लड़कियों के ऐसे गिरने के कारण हम देखते हैं कि हमारा बेचारा लिन चैन जो होता है वो भी बेहोश हो जाता है, जिससे देखने के बाद में जो लड़कियां होती है वह उसे उठाते हुए बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन आपको क्या हो गया, आप इस तरह से क्यों पड़े हो। तभी एक और लड़की जो होती है उसे भी लिन चैन की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो लिन चैन के पास में आते हुए बोलती है कि लिन चैन क्या तुम ठीक हो। जो सुनकर लिन चैन भी उठ जाता है और वो लड़कियों से बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तभी एक लड़की जो होती है वो लिन चैन की बॉडी को टच करते हुए उसे बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन सच बताओ तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी बॉडी फिगर जो है वो इतनी ज़्यादा गजब होगी, क्या मैं आपकी बॉडी जो है उसे एक बार टच कर सकती हूँ। और इतना बोलकर वो लिन चैन की बॉडी को टच कर देती है। और इस चीज़ के कारण जो बेचारा लिन चैन होता है वो भी घबराते हुए थोड़ा सा दूर हो जाता है और घबराते हुए उस लड़की से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब जो है वो आना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। और इतना बोलकर लिन चैन जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि हमें पता चलता है कि जो जियांग होती है वो भी अपने ऊपर के कपड़े जो होते हैं वो उतार कर पानी के अंदर आ चुकी होती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। और अब जियांग को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने पहले इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था क्योंकि जो जियांग है वो हमेशा ही कपड़ों को पहने रखा करती थी, लेकिन आज इसे बिना कपड़ों के देखने के बाद में मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि जियांग का जो फिगर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो जियांग होती है वो लिन चैन के पास में आ जाती है, जिसे देख कर लिन चैन भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि मिस जियांग आप ये क्या कर रही हो। और लिन चैन की इस बात को सुनकर जो जियांग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि एक्सपर्ट लिन चैन एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि आपके लिए ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो सुनकर अब लिन चैन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए जियांग से बोलता है कि वो कौन सी बात है, जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग होती है वो लिन चैन से बोलती है कि कोई पर्सन आपकी जो आइडेंटिटी और आपका जो रियल लाइफ का एड्रेस है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना चाहिए। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो जियांग से पूछता है कि जियांग क्या तुम्हें पता चला कि वो पर्सन कौन था जो कि मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जो सुनकर जियांग लिन चैन को बताती है कि नहीं मुझे इस बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन मुझे लगता है कि पक्का उस पर्सन का कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर उस पर्सन का बैकग्राउंड ना होता तो मुझे कभी भी इस चीज़ का पता नहीं लग पाता कि वो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रहा था। और अब जियांग को इस तरह से लिन चैन से चिपका हुआ देखने के बाद में एक लड़की जो होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर जो गिल्ड लीडर है वो लिन चैन से इस तरह से क्यों चिपकी हुई है, आखिर वे दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो हंसते हुए बोलती है कि इसमें क्या ही अजीब है, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही ये चीज़ जो है वो बोल दी थी क्योंकि जो लिन चैन है वो हमेशा ही मिस जियांग के पीछे इंटरेस्टेड था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो जियांग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि मिस जियांग बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप लोग जो है वो यहाँ पर जो ये डिवाइन लेक है इसकी पावर को एंजॉय कीजिए क्योंकि अगले 4 घंटों तक आपको जो ये डिवाइन पावर है इसे एंजॉय करना है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लड़कियाँ जो होती है वो पानी में खेलना शुरू कर देती है। और अब जो लिन चैन होता है वो भी पानी पर लेट जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैं गेम के अंदर अपनी हाई प्रोफाइल रखता हूँ, जिसका कारण यह है कि मुझे बैकिंग देने के लिए यहाँ पर मेरी मास्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन वहीं अगर रियलिटी में बात की जाए तो वहाँ पर मैं अपना हाई फिगर जो है वो नहीं रख सकता क्योंकि रियल लाइफ के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और उसी के साथ में मेरे पास में कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। अगर कोई हाई बैकग्राउंड का पर्सन जो है वो मुझे टारगेट करता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊँगा। अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो एक पर्सन जो कि एक रॉक प्लेयर था उस जिसका नाम कि मिंग था, उसने एक्सीडेंटली एक मैजिक ट्रेजर जो है उसे प्राप्त कर लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड का था। और उस हेवनली ट्रेजर को प्राप्त करने के बाद में वो पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो जहाँ पर भी जाता उस अपने हेवनली ट्रेजर का शो अप जो है वो करता रहता था और ऐसे रिजल्ट रियल लाइफ के अंदर जहाँ पर बैठकर वो अपनी गेम जो है वो खेला करता था उसके बारे में लोगों को अंदाज़ा जो है वो लग गया, जिसके बाद में कुछ अननोन लोगों ने उसकी रियल लाइफ का जो एड्रेस था उसके बारे में पता लगा लिया और उसे पकड़ने के बाद में उसके गेम के अंदर से उसके सारे ट्रेजरों को छीन लिया और उसी के साथ में उसे ख़त्म भी कर दिया, जिसका कारण था उसका हर तरफ शो ऑफ करना। अगर वो शो ऑफ ज़्यादा नहीं करता और अपना जो ट्रेजर था उसे छुपा कर रखता और अपनी आइडेंटिटी को भी हाइड कर कर रखता तो उसके साथ में शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं लिन चैन इस तरह की जो गलतियाँ है वो बिल्कुल भी नहीं जो है वो करने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले ही एक बार अपनी ज़िंदगी जो है उसे खो चुका हूँ, तो इसीलिए मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी जो है वो नहीं खोने वाला।
और अब लिन चैन की इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।